पीटीए ने सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा है। आप भूखे नंगे मार रहे हैं, लेकिन इन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा खरीद के इजराइल से सॉफ्ट एक कर्नल लेवल का बंदा है उसको थप्पड़ मार, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं ना। तो वो भी यही कह रहा है कि यार इस वक्त तो ये सिचुएशन हो गई है, लोग अपने घर में बैठ के मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते कि भाई कोई सुन रहा है ये है। अब रॉ का तो कोई केस लगा नहीं हुआ इस्लामाबाद में बाबर स्टार के सामने, तो ऐसा ही होनी है और कौन सा। कैसे पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल मिलकर इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर ने पाकिस्तानी आर्मी पे ये आरोप लगाया कि पाकिस्तानी आर्मी ने इसराइल को मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए हैं इसराइल से, जो उनका पेगासस सॉफ्टवेयर है वो लेने के लिए, ताकि वो पाकिस्तानी लोगों, जजेस और पॉलिटिशियन के ऊपर स्पाइंग कर सके। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर ने ये आरोप लगाया है, और पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर ने ये भी कहा है कि इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। और जो वो कहते हैं कि वो पैलेस्टाइन का समर्थन करते हैं, असल में वो पैलेस्टाइन का समर्थन नहीं करते, और अमेरिका के कहने पे अमेरिका का पिट्ठू बन के इसराइल को समर्थन दे रहे हैं और उन्हें पैसे और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पीटीए ने सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा है, जो डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर फलस्तीनियों के खिलाफ। इसके ऊपर जो है काफी डिटेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन हमारा ये दावा, पीटीए के अंदर मौजूद अफसरान का ये दावा है कि हमारे पास अब 4 से 5 मिलियन डॉलर का 4.5 to 5 मिलियन यूएस डॉलर, आप भूखे नंगे मार रहे हैं, लेकिन इन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा खरीद के इजराइल से सॉफ्टवेयर खरीदा है, जिनको असला बेच रहे हैं। ये भी आपको बता दूं, इतना इनको खौफ है, इतना खौफ है, लेकिन अब खुद इन्होंने बंदे के बच्चे नहीं बने आगे कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे, या हम पाकिस्तानी हम वो कर देंगे। मुसलमान देखे जज्बा जहाद एक हद तक है, लेकिन आप देखो ना, अब एक कमजोर बंदा है वो कि मैं जाके भाई फौजी को, एक कर्नल लेवल का बंदा है उसको थप्पड़ मार, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं ना। तो वो भी यही कह रहा है कि यार इस वक्त तो ये सिचुएशन हो गई है, लोग अपने घर में बैठ के मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते कि भाई कोई सुन रहा है ये है। तो ये किस माहौल में हम रह रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं है, जबकि उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी ये बताया गया, बंदयाल साहब को, और अटॉर्नी जनरल को, जो यही अटॉर्नी जनरल था, ये सारे बेबस बैठे हुए, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, कोई अमल नहीं होता। वो पहले जनाब आईएसआई वाले कहते हैं नहीं जी हमने नहीं उठाया, फिर कहते हैं जी वो खुद ही आ गए थे हमारे पास। खुद कौन सा बंदा जाता है जी आईएसआई के पास। तो ये तो रेवलेशंस हर दिन आती जा रही हैं। अभी ये इसी आज की जो फाइलिंग हुई है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान से जजेस को कॉल्स आती हैं, उनको वहां से डराया धमकाया जाता है। जिस जज के पास इंपॉर्टेंट केस होता है वो केपी में जी अफगानिस्तान से कहो। अब बंदा पूछे को तालिबान के केस लगे हुए हैं जनाब पेशावर हाई कोर्ट में, वहां तो केस फौज के लगे होते हैं या आईएसआई के लगे होते हैं या हुकूमत के लगे होते हैं, उसमें तालिबान का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। जिस तरह से बाबर सतार के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा जो है नेपाल की सिमों से किया जा रहा है। तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि नेपाल में तो या तो रॉ एक्टिव है या आईएसआई एक्टिव है। अब रॉ का तो कोई केस लगा नहीं हुआ इस्लामाबाद में बाबर स्टार के सामने, तो ऐसा ही होनी है और कौन सा होना है। इस वक्त जो इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदा सहाफ़ी और टाउट इसराइल के अलल ऐलान दौरे पर है। उनकी कुछ तस्वीर भी वहाँ से जारी हुई हैं और काफ़ी लोगों ने इनको रिपोर्ट भी किया है, और इसमें मौजूदा सूरत हाल के बारे में वार्निंग दी थी और बताया था कि कैसे पाकिस्तान को ईरान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल मिलकर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे किराए के जर्नैल अपने डॉलर खड़े करने के लिए अपने फ़ौजी और आवाम की जान का सौदा एक बार फिर करने के लिए मरे जा रहे हैं। हालिया कोर कमांडर मीटिंग और मंगला के कोर कमांडर की जबरी रिटायरमेंट इसका वाज़ेह सबूत है कि जो भी मौजूदा कंपनी के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत करेगा वो अपने अंजाम को पहुँचेगा, चाहे जर्नैल ही क्यों ना हो। सबसे पहले तो आवाम को दबाया जाएगा, और इसके लिए अभी सबसे मुश्किल हालात जो हैं वो पंजाब के अवाम के लिए पैदा होने जा रहे हैं। पहली चीज़ तो जिस पैसे का इतना शोर मचाया जा रहा है वो सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका आपको दिलवा रहा है, जिसे इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है। वो बेसिकली जंग की तैयारी के लिए पैसा है,
और असला आपको अमेरिका, इसराइल और नेटो की तरफ से दिया जाना है। यहाँ आपके फ़ौजियों की ट्रेनिंग, उनके साथ काम करने के लिए ब्लैक ऑप्स कॉन्ट्रैक्टर्स भी आएंगे जैसे ब्लैक वाटर। इसके साथ ही आपकी एटमी सलाहियत को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उस तरफ भी आपके साथ बहुत सख्ती बरती जानी है। अभी शमसी बेस और बडाबीर बेस या तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हवाले कर दिए गए हैं या ऑलमोस्ट काम फाइनल हो चुका है। लेकिन क्या ख्याल है आपकी एजेंसियां, क्या हर एक की फाइल, मैं गारंटी कर देता हूं हर पाकिस्तानी इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसकी फाइल मौजूद है, उसके फोन कॉल सुने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे आके वो फाइलें क्यों खोली जाती हैं, ये मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि ये क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट पे वो फाइलें क्यों नहीं खुलती। जब पता है आपके जजेस, मैं सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये जजेस वाली बात कर लूं, जजेस के ऊपर इस वक्त बैठे थे लोग जिन्होंने इसकी प्रोसीडिंग की है। कौम को ये नहीं पता होना चाहिए कि जो जज जो आपकी ये सुन रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह होगी, इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह हुई है। मैं कहता हूं अगर इनकी अपॉइंटमेंट्स इनके सामने प्रोसेस रखा जाए, ये शायद ये भी शर्मिंदा हो जाए। किस क्वालिफिकेशन की बेस पे ये हाई कोर्टों में आए, हाई कोर्टों से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए, कोई इखलाकी जवाज कई चीजों का नहीं है। मैं वो खुद अब फोन करके चीमा साहब आपका नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मुझे कई चीजों का पता है कि ये जजेस किस तरह अपॉइंट है, क्योंकि मेरा भी एज ग्रुप वही है, मैंने भी इन्हीं के साथ आगे पीछे ला किया है। इनकी स्टोरियां आज की नहीं है, बड़े अरसे से मैं जानता हूं। इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है उन पे सवालिया निशान मौजूद है। जो आज इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे बैठ के, इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक सवालिया निशान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बात करते हैं। तो इस रिटायर्ड मेजर ने जो एलिगेशन लगाए है ये वैक्यूम में नहीं लगे। पाकिस्तानी आर्मी ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे अमेरिका से पैसे लेने के लिए, और जब मुशर्रफ का टाइम था तब पाकिस्तानी सरकार ने इसराइल के साथ रिश्ते शुरू करने की भी कोशिश की थी। तो पाकिस्तानी आर्मी और इसराइल के रिश्तों की पुरानी कहानियां हैं। तो ये जो एलिगेशन लगे हैं ये कोई वैक्यूम में नहीं लगे, इसका पूरा इतिहास है। और अमेरिकी डॉलर के लिए अगर पाकिस्तानी आर्मी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर सकती है तो अमेरिकी डॉलर के लिए इसराइल को हथियार सप्लाई नहीं करेगी, ये मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तानी आर्मी का पूरा इतिहास है। और मैंने ये भी सुना था कि पाकिस्तान में प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो पाकिस्तानी आर्मी ने रुकवा दिए और जो कर रहे थे उन्हें उठा लिया। तो अगर वो इसराइल के इतने खिलाफ है तो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होने क्यों नहीं दे रहे। और कई पाकिस्तानियों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में पैलेस्टाइन के हक में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, और ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज होता है। तो इसकी पूरी कहानियां हैं। पर आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एलिगेशन है, इसका कोई सबूत नहीं है, और पाकिस्तान में रह के इसके सबूत निकालना भी बहुत ही तरह खतरनाक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एलिगेशन कभी भी प्रूफ होंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, पर हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।